हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड काम क्या करती है। तो ये एग्जैक्टली रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जो सीमेंट यूनिट्स में होते हैं, उनमें माइनिंग करती है, मतलब जो खुदाई का काम होता है वो करती है। साथ ही में जो मिनरल्स होते हैं उसका ट्रेड भी करती है और ये बेसिकली राजस्थान उदयपुर में सिचुएटेड है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 9 करोड़ 81 लाख का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 39.91, लेकिन कंपनी का पी दिया हुआ है 13.20। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस पे मिल रहा है और उसी के साथ अगर आप बुक प्राइस पे देखें तो बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। 0.54 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 62.04, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.56। इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.56 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो जैसे कि 2018 में अगर आप देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2 करोड़ 31 लाख का था। 2019 में देखें तो 2 करोड़ 5 लाख का। इसके जो पिछले ईयर्स के भी अगर आप देखें इसका रेवेन्यू, तो ये इतना ही रेवेन्यू कर पाती, कंपनी का रेवेन्यू इतना ही होता है 2 करोड़ 5 लाख। 2020 में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही कम हो गया, 90 लैक्स का हो गया और उस टाइम कंपनी को 5 करोड़ 82 लाख का लॉस था, जो बहुत बड़ी बात होती है। जो कंपनी इतना अर्न नहीं कर पाती उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 2018 में अगर आप देखें तो 71 लाख का प्रॉफिट था, 2019 में 58 लाख का प्रॉफिट था। 2021 में अगर आप देखें तो 1 करोड़ 25 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था और उसी के साथ अगर आप देखें तो 71 लाख का प्रॉफिट था। तो ये कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का ये तो ठीक है, लॉस कंपनी को हुआ है, होता है, बहुत बार होता है कंपनी में लॉसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ ये है कि रेवेन्यू जो है वो हर साल इतना ही रह रहा है, या तो इतना रह रहा है या उससे कम हो रहा है, मतलब इससे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का नहीं हो पा रहा है, मतलब जो ग्रोथ होती है वो कंपनी की यहाँ पर रुक गई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 65.43% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 0.68% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 33.89% का स्टेक। तो ये कंपनी की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें मार्च 2020, जून और सितंबर, यहाँ पर कंपनी का सेल्स 0 बता रहे हैं, कुछ भी सेल्स कंपनी का हुआ ही नहीं है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें कंपनी का तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर दिक्कत है एक, क्योंकि अगर आप पिछले फाइनेंशियल ट्रेंड जो मैंने आपको बोला है वहाँ पर कंपनी का सेल्स है 1 करोड़ 25 लाख, लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक दिक्कत है रेवेन्यू स्टेटमेंट में जो आता है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो मार्च 2019 में जो 2.55 था ROE, वो मार्च 2020 में -37.81 हो गया। इट मीन्स मतलब जो कंपनी जो 5 करोड़ का लॉस था उस टाइम कंपनी को, तो उस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी वो -37.81 हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स कि जो शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं कंपनी पे, उस पैसों पे कंपनी कैसे काम करती है और रिटर्न देती है, तो वहाँ पर -37.81% का मार्च 2021 में फिर से जो कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था तो उसमें 3.92% का रिटर्न दिया है। ROCE की बात करें जो 3.48 था मार्च 2020 में -50.84% हो गया, मार्च 2021 में 5.01% हुआ है। कंपनी के जो कैपिटल है उस पर इतना रिटर्न दिया है।
अब यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, वो भी सेम है 2.53% था इन 2019 और मार्च 2021 में 3.90%। तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज जो है वो 2020 के कंपैरिजन में और 2019 के कंपैरिजन में थोड़े से इंक्रीज हुए, थोड़े से बेटर हुए हैं। लेकिन ये यहीं पे अगर इनसे भी आगे जाते तो इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, लेकिन ये यहीं पे चल रहा है तो उसका शेयर प्राइस भी फिर यहीं पे ही घूमेगा। लेवरेज रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी, कंपनी के पास डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो माइनस में था इन 2020 में, और फिर से 3041.33% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की अच्छी हो गई है। फिर से जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं वो सब कंपनी के पास होते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर लेवरेज रेशियो कंपनी का अच्छा हुआ है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 42.25, करंटली 31.55 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर एक मंथ के अंदर आप देखें तो ये 20% मतलब 20% कंपनी ने रिटर्न दिया है, जो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि अभी थोड़े टाइम ये शेयर शायद यहीं पे रहेगा, और वैसे भी मार्केट गिर रहा है तो इसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को आपको मिल सकता है। और अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना हो तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद इस शेयर को अपने रडार पे रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।